परिणाम हमेशा विकारी में ही होता है। जैसे दूध में परिणाम होता है, दही बन जाता है, घी बन जाता है, विकार। जैसे मिट्टी में विकार होता है तो घड़ा बन जाता है, सकोरा बन जाता है। जैसे सोना में विकार होता है तो कुंडल बन जाता है, कंगन बन जाता है, हार बन जाता है। वैसे ही यदि मान लिया जाए कि भगवान में भी परिणाम होता है, विकार होता है, तो भगवान को भी विकारी मानना पड़ेगा। और भगवान तो निर्विकार है, भगवान में कोई विकार नहीं होता है। तो फिर संसार किसने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया। संसार को बनाता कोई नहीं है, न कोई इसका पालन करता है, न कोई इसका संहार करता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि ये कैसे हो जाएगा। कोई न कोई तो बनाने वाला है, कोई न कोई पालने वाला है, कोई न कोई बिगाड़ने वाला है। लेकिन भागवत में ही 10वें स्कंध के 87 अध्याय में ये वर्णन किया गया है, श्रुतियों ने गाया है कि भगवान तो निर्विकार हैं, निर्गुण है। ब्रह्मन ब्रह्मण्य निर्देश्य निर्गुणे गुणवृत्तिय। भगवान तो निर्गुण है, निर्विकार हैं, उनमें परिणाम कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा? एक ही वस्तु केवल अखंड एक रस है और वो केवल भगवान है, ब्रह्म है। उसमें कोई न परिणाम होता है, न बदलाव होता है, न रूपांतरण होता है, वो एक रस रहता है, अखंड। तो फिर संसार संसार है, संसार होता नहीं है, इसकी केवल प्रतीति होती है, केवल दिखाई पड़ता है। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है। हम लोग रात में स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न के संसार को किसी ने बनाया है क्या? कहीं से ईंट, पानी, पत्थर लाकर मकान बनाया गया है क्या स्वप्न में? कहीं से हाथी घोड़ा आया है क्या? लेकिन दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखाई तो पड़ता है। केवल जैसे स्वप्न के संसार की प्रतीति होती है, वैसे ही संसार की केवल प्रतीति होती है। न कोई बनाता है और न कोई बिगाड़ता है। जैसे स्वप्न के संसार किसमें प्रतीत होता है? आत्मा में। आत्मा में ही तो प्रतीत होता है ना। और किसको प्रतीत होता है? आत्मा को ही प्रतीत होता है, दूसरे को नहीं। आत्मा को ही आत्मा में स्वप्न के संसार की प्रतीति होती है। वैसे ही भगवान में ही, ब्रह्म में ही, ब्रह्म को ही इस संसार की प्रतीति हो रही है। और दूसरा कुछ नहीं है, केवल प्रतीति हो रही है। और उसी प्रतीति को यहां पर जन्मादस्यतः जन्म नाम दे दिया। प्रतीति हुई किसमें? ब्रह्म में। किसको प्रतीत हुआ? ब्रह्म को। यानी जो संसार की सत्ता है ब्रह्म में ही है और प्रतीति ब्रह्म में ही हो रही है। और प्रतीति भी केवल ब्रह्म को ही हो रही है, दूसरे को नहीं हो रही है। भगवान के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो प्रतीति किसको होगी? भगवान को ही तो होगी। भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो ये जो प्रतीति हो रही है ये किस में हो रही है? भगवान में ही हो रही है।
जिससे संसार का जन्म हुआ, यानी प्रतीति हुई। और प्रतीति की जब तक स्थिति रही, वो जैसे संसार प्रतीत हो रहा है, तो जब तक संसार प्रतीत हो रहा है यानी इसकी स्थिति है, उसका नाम दे दिया पालन। क्या नाम दिया? पालन। और इस प्रतीति का, जैसे स्वप्न के संसार की जब तक प्रतीति हो रही है तो पालन हो रहा है, और प्रतीति का जब अभाव हो जाता है, प्रतीति जब समाप्त हो जाती है, तो स्वप्न का संसार समाप्त हो गया। यही कहा जाएगा ना, स्वप्न का संसार समाप्त हो गया। यानी उस प्रतीति का अभाव में भी आत्मा ही है, यानी स्वप्न के संसार में आत्मा अन्वित है भी और उससे पृथक भी है। जैसे घड़े के अंदर मिट्टी है भी और नहीं भी है। अन्वयात इतरतः अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ कहते हैं अभिज्ञ ज्ञान को। ज्ञान ऐसा जान पहचान ढंग का हो। जैसे कोई एक श्लोक है, आपने याद किया और कुछ दिनों के बाद भूल गए, ऐसा हो जाता है। हम आप मिले हुए हैं और कहीं स्टेशन पर बहुत दिनों के बाद मिले, तो ऐसा लगता है कि कहीं देखे हैं आपको, ऐसा लगता है कहीं देखे हैं। आप भी कह रहे कि हाँ हाँ, कहीं लगता है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई है। जी हाँ, हुई है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसा ज्ञान नहीं, बिल्कुल ढंग का जान पहचान, कि कभी विस्मृति के गर्भ में हम जाए ही नहीं, आपको कभी भूले ही नहीं, तो वैसे ही भगवान है। भगवान में कभी विस्मृति नहीं होती है। भगवान को तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम योग सूत्र में आया है। भगवान निरतिशय सर्वज्ञ बीज है, सर्वज्ञता के बीज हैं। ज्ञान, आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है? आप लोगों ने कभी विचार किया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है? नहीं विचार किया। ये जो संसार बना है, परिणाम के दृष्टि से दो वस्तुओं के योग से बना है, एक ज्ञान और एक अज्ञान। ये जो स्थूल शरीर है, ये जो 100 किलो का 50 किलो का जो स्थूल शरीर दिखाई पड़ रहा है, ये स्थूल शरीर क्या चीज है? ये अज्ञान का गट्ठर है। ये क्या चीज है? अज्ञान का गट्ठर है। जब शरीर से ज्ञान निकल जाता है, यानी मर जाते हैं, तो शरीर तो रहता है, शरीर रहता है ना, आंख भी रहता है। तो क्या आंख देखता है? नहीं देखता है। कान सुनता है? नहीं सुनता है। क्या जीभ स्वाद लेता है? नहीं लेता है। क्या हाथ काम करता है? नहीं करता है। क्या पांव चलता है? नहीं चलता है। क्यों? क्यों नहीं चलता है? ये पहले हाथ काम करता था, पांव चलता था, जीभ स्वाद लेती थी, आंख देखता था, कान सुनता था, नाक गंध लेता था, ये सब करता था ना। तो आखिर इस शरीर में से क्या चीज निकल गया? क्या निकल गया? कि ये शरीर जड़ हो गया, ये कोई काम नहीं करता है, सुनता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं। शरीर तो वही है जो पहले चलता था, काम करता था, सब करता था, अब वो नहीं कर रहा है। तो आखिर क्या इसमें से निकल गया? केवल ज्ञान ही तो निकला है, और कुछ नहीं निकला इस शरीर में से। आप सोचे कि बहुत कुछ निकल गया, तो कुछ नहीं निकला है। इस शरीर में से केवल ज्ञान निकल गया, ज्ञान ही तो निकला है ना। उस ज्ञान के निकल जाने से शरीर जड़ हो गया। तो ये शरीर आज भी जड़ ही है,
जड़ यानी अज्ञान। अब इस शरीर में ज्ञान नहीं रह गया, अब इस शरीर में कोई ज्ञान नहीं रह गया। अभी तो पता नहीं हजारों श्लोक इस शरीर में कहां पर रखा हुआ है, मस्तिष्क में कोई पता नहीं है। बेटा बेटी धन संपत्ति कहां क्या रखा है, जान पहचान सब पता नहीं इसमें कहां भरा हुआ है, कहीं ना कहीं तो भरा ही होगा। और आत्मा इस शरीर में से निकल गया, आत्मा यानी ज्ञान इस शरीर में से निकल गया तो श्लोक भी भूल गया। आप मेरे हैं, आप प्रेमी हैं, आप दुश्मन हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा द्वार है, सब भूल गया। तो क्या कहते हैं इस शरीर को? मुर्दा। क्या बोला जाता है इसको? मुर्दा। ये आज भी शरीर मुर्दा ही है कि नहीं? इसमें से ज्ञान निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया। केवल इतना ही तो है। मुर्दा यानी अज्ञान। मुर्दा माने अज्ञान, अविद्या, माया, जड़, सब एक ही नाम है। तो ये शरीर आज भी अज्ञान है, माया है, जड़ है। यानी ज्ञान और अज्ञान दोनों का मिलन हो गया तो शरीर बन गया, और दोनों का वियोग हो गया, दोनों अलग हो गए तो ये जड़ शरीर समाप्त हो गया। और जब तक ज्ञान रहता है तब तक ही अज्ञान की प्रतीति होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तक ज्ञान है तब तक ही अज्ञान की प्रतीति होती है। जब तक ज्ञान और ज्ञान मिले हुए हैं तब तक ही इस अज्ञान की प्रतीति होती है। जब ज्ञान इस शरीर में से निकल जाता है और इस शरीर को फेंक दीजिए, जला दीजिए, तो ये फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा क्या? ये कब तक दिखाई पड़ेगा? जब तक इसका संबंध ज्ञान से है। ज्ञान समाप्त हो गया तो ये शरीर भी समाप्त हो गया। जला दिया जाएगा तो 150 ग्राम राख बच जाएगा, और वो राख भी, ये शरीर आज भी राख ही है और कुछ नहीं है। और राख भी 5-10 साल के बाद वो भी पता नहीं कहां चला जाएगा। यानी शरीर कुछ है ही नहीं, प्रतीति होती है। इस अज्ञान का जब तक ज्ञान से संबंध है तब तक शरीर की प्रतीति होती है, नहीं तो ये प्रतीति समाप्त हो जाएगी। तो संसार ज्ञान और अज्ञान दो वस्तुओं के मेल से बना है। ज्ञान को हम विचार भी कह सकते हैं। ज्ञान यानी विचार। अब ये शरीर है, मरने के बाद विचार नहीं करता है। करता है क्या? आपको एक स्थूल उदाहरण देकर समझा रहे हैं, मोटा मोटा। एक कोई नायक अकेले में बैठ करके अपने नायिका का चिंतन करता है, विचार करता है, तो उस विचार से, देखिए उस विचार का इस स्थूल शरीर से क्या संबंध है, ध्यान दीजिए। एक नायक अपने नायिका का अकेले में बैठ करके चिंतन कर रहा है, बैठ करके चिंतन करता है, तो उस चिंतन से क्या होता है? उस चिंतन से कर तो रहा है विचार, लेकिन उस विचार से इस शरीर में एक तनाव होता है, टेंशन होता है, परिवर्तन होता है, परिणाम होता है। क्या होता है? उपस्थ आदि में विकृति होने लगती है।
यदि विचार का संबंध इस शरीर से नहीं होता तो किसी भी काल में शरीर में टेंशन नहीं हो। टेंशन माने तनाव, टेंशन माने तनाव ही होता है ना। ये सारा संसार टेंशन ही है। ये जो सारा संसार है ये टेंशन है। क्या है? टेंशन, तनाव। और आप अनुभव करें, आपको कहीं रस्सी में सर्प दिख गया, सर्प ही दिख गया तो दिखा तो सर्प है, लेकिन शरीर में टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है। होता है ना तनाव। कोई आपके पीछे बंदूक लेकर मारने के लिए दौड़े तो क्या होता है? टेंशन होता है, तनाव होता है। यही होता है ना। ये सारा संसार, कोई प्रेमी मिल जाए तो भी टेंशन होता है। क्या होता है? किसके हृदय से लग जाए, होता है ना। कोई प्रेमी मिलता है तो भी तनाव होता है, दुश्मन मिलता है तो भी तनाव होता है। उन तनावों में थोड़ा सा कन्वर्जन है, परिवर्तन है। एक से एक मिलता है तो तनाव होता है तो दूर भागना चाहते हैं, और एक मिलता है और तनाव होता है तो हम पास आना चाहते हैं। होता है ना। ये तनाव दोनों में है, लेकिन एक मिलने का होता है और एक बिछुड़ने का होता है, एक भागने का होता है। तनाव दोनों तरफ है। तो ये जो विचार है यही ज्ञान है। तो अभिज्ञ स्वराट भगवान कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप, ज्ञानम स्वरूपम। भगवान का स्वरूप कैसा है? ज्ञान। ज्ञान यानी भगवान। आपको कोई भगवान कहे तो आप ये मान लीजिएगा कि ज्ञान बोल रहा है। कोई परमात्मा बोले, कोई ब्रह्म बोले, कोई आत्मा बोले तो मान लीजिएगा ज्ञान। ज्ञानम नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथंचन ज्ञान स्वरूप एवात्मा नित्य सर्वगतः शिव। ये जो ज्ञान है, ज्ञान ये शरीर का आगंतुक धर्म है। इस शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर में आया है, ज्ञान आया है ना। यदि शरीर का स्वाभाविक स्वरूप ज्ञान होता तो मरने के बाद भी ये ज्ञान स्वरूप बना रहता, लेकिन मरने के बाद तो जड़ बन जाता है। अयम जनोनाम चलनम पृथिव्याम यह पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतु हो। ये मिट्टी में और शरीर में कोई अंतर नहीं है। अंतर तब तक है जब तक इस शरीर का ज्ञान के साथ संबंध है, जुड़ा है, नहीं तो संबंध खत्म। तो जो ज्ञान है वो भगवान का स्वरूप है, आगंतुक नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूप ही हैं, उनमें बाहर भीतर का भेद नहीं है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते आत्मा सविज्ञेय। मांडुक उपनिषद का एक प्यारा मंत्र है। भगवान में बाहर भीतर नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। न चांतर न बहिर्यस्य पूर्वम ना पिचापरम, ना 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 ना। न बाहर है न भीतर है, न ऊपर है न नीचे है, न पूरब है न पश्चिम है, न उत्तर है न दक्षिण है। एक रस है। बाहर भीतर की स्थिति से रही तो केवल प्रज्ञा है, केवल ज्ञान। और उस ज्ञान को अदृष्टम, देखा नहीं जा सकता। आपने देखा है ज्ञान को?
जो इस शरीर से बोल रहा है उसको आपने कभी देखा? जो स्वप्न देखता है उसको आपने कभी देखा? नहीं देखा। कान से जो सुनता है उसको आपने कभी देखा? जिह्वा से जो स्वाद लेता है उसको आपने कभी देखा? जो बोल रहा है उसको, बोलते तो आप देख रहे हैं, लेकिन कौन बोल रहा है नहीं देखा। यदि कहें कि हम आपको बोलते देख रहे हैं, तो मरने के बाद तो ये शरीर रहता है, लेकिन ये आप बोलता नहीं है, तो अभी भी कोई दूसरा ही बोल रहा है। ये जिह्वा किसी दूसरे की प्रेरणा से बोल रही है, नहीं बोल रही है। यदि ये बोलता तो मरने के बाद भी बोलता, यानी आज भी बोलता नहीं, कोई दूसरा ही बोल रहा है। अदृष्टम अव्यवहार्यम, उसको कोई देख नहीं सकता, उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकता। अलक्षण, उसका कोई लक्षण नहीं है। ज्ञाना स्वरूप वही आत्मा है, उसी को जानना चाहिए। एक बात और आएगी, यदि कहें कि आप भगवान को जाने, भगवान को आप जाने, तो आप कौन है और भगवान कौन है, ये बात आएगी ना भाई। यदि कहें कि भगवान ज्ञान स्वरूप है, तो उस ज्ञान स्वरूप भगवान को जानेगा कौन? ये नेदम सर्वम बिजानाति तम केन बिजानिया, जो सबको जानता है। इस घड़ी को हम जान सकते हैं, लेकिन ये घड़ी हमको नहीं जान सकती है। जान सकती है क्या घड़ी?